नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम इससे पहले वाली कक्षा में भक्तिमती मीरा के जीवन संदर्भ और उनकी काव्य चेतना के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में हम देखते हैं कि मीरा मध्य युग के भक्ति परिवेश की एक ऐसी लौ हैं जो आज तक हमें एक नवीन चेतना का, नवीन उजाले का संदेश देती रही हैं। अपने ज़माने के जो सामंती अंधेरा था, उस अंधेरे के बीच में भी भक्ति की एक प्रकाशित लौ बन करके एक क्रांति का प्रकाश वो फैलाती हैं। और आज हम जब उनके भक्ति के समानांतर उनकी जो एक चेतना देखते हैं, एक परिवर्तनकामी, एक मुक्ति का क्षितिज देखते हैं, वह हमें आज भी अपील करता है। देखिए, मीरा ने जो अपना आराध्य देव चुना, उसको पति रूप में स्वीकार किया। कृष्ण से वे प्रेम करती हैं, पति के रूप में स्वीकार करती हैं और कहती हैं कि जिसके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये घोषणा, ये सार्वजनिक घोषणा एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। और साथ ही मीरा महलों से उतर कर के सड़क पर बैठकर, जनपथ पर बैठकर आम जो साधु संत थे, या यूँ कहें कि जो वैष्णव परंपरा से इतर जो आवरण भक्त लोग थे, संत लोग थे, उनके साथ मीरा बैठती हैं। तो कहीं न कहीं मीरा एक आम जन से जुड़ने का जो काम करती हैं, उनसे एक जीवन का पोषण सींचती हैं, खींचती हैं। उससे तत्कालीन जो राज व्यवस्था और समाज व्यवस्था और परिवार व्यवस्था में एक विरोध की लहर उभरती है। और वो प्रकारांतर से इस जो एक डी क्लास होने की जो स्थितियां थी, उनके कारण भी मीरा को अपने समय में और अपने समाज में विरोध झेलना पड़ा था। इसलिए मीरा की सास के बारे में मीरा के एक पद में जिक्र आया है कि लोग कहे मीरा बही बावरी, सास कहे कुल नासिरे। क्योंकि इसने, सास कहती है या न्यात कहती है कि इसने तो हमारे कुल की परंपरा का ही नाश कर दिया है, क्योंकि ये छोटे लोगों में बैठने लगी है, अवर्ण लोगों में, शूद्रों के पास बैठ कर के भक्ति और भगवान कृष्ण के पदों का गायन करने लगी है। हालांकि हम देखते हैं कि राजमहलों में तो पूजा पाठ का बड़ा परिवेश था। वैष्णव देवी देवताओं की पूजा स्थलों को राजा महाराजाओं ने संरक्षण दिया है, वो मंदिर बनवाए हैं। फिर हम देखते हैं कि मीरा का विरोध क्यों किया। इसके विरोध के पीछे मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मीरा डिक्लास कर रही थी और वैष्णव परंपरा से इतर आम जन के साथ बैठकर भक्ति और जो एक निर्गुणीय मार्ग था, उस निर्गुण मार्ग और निर्गुणीय भक्तों के साथ मीरा संवाद कर रही थी। इसके कारण, इस वजह से मीरा का विरोध अधिक हुआ था। हम देखते हैं कि मीरा स्त्री थी, स्त्री का मनोविज्ञान अलग तरह का होता है, इसलिए कृष्ण को अपना पति मानती हैं, सार्वजनिक घोषणा करती हैं। संकोच, स्त्री सुलभ संकोच तो है, लेकिन कहीं न कहीं एक मुखर धरातल पर भी है, धरातल है जिस पर मीरा खुले में डंके की चोट घोषणा करते हैं कि मेरे पति कोई लौकिक मेरा पति नहीं है, राजा भोज मेरा पति नहीं है, मेरा तो कृष्ण ही मेरा पति है। और सबसे कहती है कि मेरा कोई सगा संबंधी है या मेरा कोई हितैषी है तो मेरे कृष्ण हैं। तो ये समाज को, परिवार को, व्यवस्था को नकार करके कृष्ण को स्वीकार करना, ये बड़ा एक क्रांतिकारी कदम था, जो मीरा के मूल्यांकन या मीरा के काव्य चेतना के मूल्यांकन को नए सिरे से खंगालने की आवश्यकता को बताता है। मीरा के आराध्य देव कृष्ण है, कृष्ण को पति रूप में मानती है, माधुर्य भाव के रूप में भक्ति है, क्योंकि जो सबसे प्रगाढ़ संबंध होता है वो दाम्पत्य का संबंध होता है।
प्रेमी और प्रेमिल या प्रेयसी के संबंध के जो प्रेमिल संबंध है, प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम तीनों मिलकर एक हो जाते हैं। ये एक उच्च अवस्था है जो हमें मीरा के अंदर, मीरा के पदों में देखने को मिलती है। मीरा के अंदर एक विरहानुभूति है, विरह का स्वर है, बिछुड़ने का एक दुख है जो मीरा बार बार अपने पदों में व्यक्त करती है। और ये दुख प्रकारांतर से लौकिक और अलौकिक दोनों ध्रुवों को एक साथ छूने का काम करता है। इसके अलावा मीरा के अंदर एक स्त्री सुलभ एक समर्पण का भाव है, एक निष्ठता है, और एक जो एक सामान्य स्त्री का संकोच है, उस संकोच से मीरा उभर गई है। इसके अलावा मीरा के अंदर हमें वैष्णव परंपरा और निर्गुण परंपरा के पदों या उनके गुणों का समाहार देखने को मिलता है। एक तरफ तो मीरा जो पौराणिक मिथक हैं, प्रतीक हैं, उनके दृष्टांत देती है, उनके उदाहरण देती हैं और भगवान की महिमा का बखान करते हैं। दूसरी तरफ हम निर्गुण परंपरा की बात करते हैं तो मीरा वहाँ मीरा जो नश्वर संसार की बात करती है कि जेती दिसी धरणी गगन बिच सो मिट जासी, सारा का सारा मिट जाएगा। ये नश्वरता बोध मीरा में देखने को मिलता है। गुरु मिला रैदास जी, गुरु महिमा है, आम जन से जुड़ाव है, प्रकृति से जुड़ाव है, सावन भादों की मीरा बात करती है। बल्कि रानी महारानियाँ के लिए तो रोजाना ही सावन है, रोजाना ये, लेकिन मीरा एक आम स्त्री की तरह प्रकृति से जुड़ करके उन सारे के सारे संबंधों को या प्रकृति और मनुष्य के बीच एक जो तारतम्य है, उससे जो परिवर्तन और मन स्थितियाँ बदलती हैं, विशेषकर स्त्री मनोविज्ञान को लेकर मीरा उन सब का चित्रण बड़े मनोयोग के साथ में करती हैं। तो 3-4 चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। मीरा के आराध्य देव भगवान कृष्ण हैं। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव या कांता भाव की है, और मीरा कृष्ण को अपने पति के रूप में तो मानती ही हैं, इसलिए वो माधुर्य भाव की भक्ति है, पति रूप में मानती हैं। और मीरा के अंदर हमें निर्गुण और सगुण परंपराओं का समन्वय मिलता है, और मीरा के अंदर जो वैष्णव भक्ति के तत्व भी मिलते हैं, और मीरा के अंदर एक विरहानुभूति, मीरा की जितनी भी भावानुभूति वे विरहानुभूति हैं। मीरा के अंदर एक दार्शनिक चेतना मिलती है, जन्म जन्मांतरवाद मिलता है। मीरा कहती है कि कृष्ण तुम नहीं आए, अंगुलियाँ इंतजार में इंतजार की घड़ियाँ गिनते गिनते अंगुलियों की रेखाएं घिस गई हैं। पंडर भय केस, मीरा कहते हैं कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए, अर्थात लंबा अरसा गुजर गया है तुम्हारी प्रतीक्षा। ये स्त्री सुलभ जो समर्पण है, स्त्री का जो एक मनोविज्ञान है, स्त्री मनोविज्ञान की विभिन्न जो वृत्तियां हैं वो भी हमें मीरा के अंदर देखने को मिलती हैं। मीरा गेय पदों की रचना करते हैं, गीतियों की रचना करती है। जो गीति परंपरा के जो मानक होते हैं वो सारे के सारे हमें मीरा के पदों में देखने को मिलता है। चाहे आत्माभिव्यंजना हो, चाहे व्यक्तिकता हो, चाहे संगीतात्मकता हो, चाहे प्रभावान्विति हो, संक्षिप्तता हो, संगीतात, ये सारे के सारे जो मीटर हैं, कोमलकांत पदावली है, ये सारे के सारे जो गुण हैं, जो मानक हैं, वो मीरा के पदों में देखने को मिलते हैं। मीरा की रचनाएं के बारे में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन उनकी कुछ रचनाएं हैं जिनमें हम नरसिंह जी को मायरो, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई का मलार, राग गोविंद, सोरठा के पद और मीरानी और मीरा के पद, ये 7 रचनाएं मीरा की रचनाएं मानी जाती हैं। और प्रेम और विरह मीरा की भक्ति का प्राण तत्व है, और इन्हीं के साथ प्रकृति के आलंबन रूप को मीरा ने अधिक चित्रित किया है। साथ ही साथ उद्दीपन रूप भी मीरा को अपील करता है, और मीरा जहाँ घन घटाएं, घोर वर्षा, चातक पुकार जैसे संदर्भों के माध्यम से जो विरहिणी स्त्री की जो चित्कार है, उसकी जो मन स्थिति है, उसको मीरा चित्रित करती हैं।
उनकी भाषा व्यावहारिक है, राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। माधुर्य और प्रसाद दोनों गुण हमें मीरा के अंदर देखने को मिलते हैं। अलंकार और मुहावरों के सहज अलंकार और मुहावरों के प्रयोग हमें मीरा के अंदर देखने को मिलते हैं। किसी प्रकार का आरोपण और दबाव मीरा के अंदर नहीं है। साहित्य के अंदर या हिंदी साहित्य में अगर कोई सबसे सरल ढंग से समझने का और सबसे मन को जो प्रसन्नता देने वाला कोई कवि है, जो सहज रूप से बच्चों को भी अपील करता है, वो है मीरा। इसलिए मीरा की बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिसे विद्यार्थी पढ़ कर के प्रसन्नता अनुभव करता है, समझने में और समझाने में मीरा के पद सभी को प्रफुल्लित करते हैं, प्रसन्नचित करते हैं। ये प्रसाद गुण मीरा की पदों की विशिष्टता है। इस तरह से हम मीरा के अंदर या मीरा की भक्ति भावना में हम बहुत सारी जो सबसे विशिष्टता है कि मीरा को हमने तो हम सगुण भक्त मानते हैं, या सगुण भक्त होने के साथ साथ मीरा के अंदर निर्गुण जो भक्ति के तत्व हैं वो अविनाशी की बात करती हैं और संसार की क्षणभंगुरता की बात करते हैं, गुरु महिमा की, सत्संग की बात करती हैं। बहुत जो आवरण लोगों की जो भक्ति परंपरा है, निर्गुणिया लोगों की भक्ति परंपरा है, वो भी मीरा उसको भी मीरा ने अंगीकार किया है, स्वीकार किया है। इसलिए मीरा अपने विलक्षणता के कारण, भक्ति और जीवन की विलक्षणता के कारण मीरा के पद और मीरा की भक्ति और उनका जीवन आज भी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, शोधार्थियों के लिए और परीक्षार्थियों के लिए आज भी एक महत्वपूर्ण विषय है। और हम आगे आने वाले जो क्लास हैं, कक्षाएं हैं, उनमें हम मीरा के जो संकलित पद हैं आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं, उन पाठ्यक्रम में संकलित पदों का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।